को अपना पेट झाया नहीं संभाल सकती तो क्या ही उम्मीद करूं इससे। 32 साल की सिया लैपटॉप पर बैठी है, ईयरफोन लगाए, मीटिंग में व्यस्त। उसका पति राघव अपनी 6 महीने की बच्ची को गोद में लिए दूध पिला रहा है। अब सिया अपने करियर की मीटिंग में लगी थी, तब घर में कुछ और ही मीटिंग चल रही थी। सास शारदा देवी और ससुर सुरेश बाबू कमरे में घुसते हैं। शारदा देवी चिल्लाते हुए कहती है, अब बहुत हो गया बहू, नौकरी नौकरी कब तक चलेगा? ये बच्चा संभालने का वक्त नहीं है, घर बिखरा पड़ा है। सही कह रही है शारदा, बाहर की दुनिया छोड़ो, पहले घर को तो देखो। यह जिम्मेदारी तुम्हारी है बहू। मम्मी जी, राघव देख रहे हैं ना परी को। परी जितनी मेरी बेटी है उतनी ही राघव की भी तो है। हम दोनों मिलकर जिम्मेदारी बांट रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है ना बहू। परंपरा यही कहती है कि माँ ही बच्चे को संभालती है। औरत का पहला काम घर होता है, बाहर नहीं। अरे क्या जरूरत है ऐसी नौकरी की? मैं तो कहती हूँ नौकरी ही छोड़ दो, तभी तुम घर अच्छे से संभाल सकोगी। इतना कहकर शारदा देवी और सुरेश बाबू वहां से चले जाते हैं। सिया की आंखें भर आती है। बचपन से मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत करके ये नौकरी पाई। मम्मी जी ने एक पल में कह दिया कि नौकरी छोड़ दे। क्या मेरे सपनों का, मेरी खुशियों का कोई महत्व नहीं है? क्या एक लड़की को शादी के बाद सिर्फ घर ही संभालना पड़ता है? तभी राघव सिया के कंधे पर हाथ रखता है। सिया, तुम रो मत, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी को घर संभालने के लिए और परी को संभालने के लिए कोई चाहिए ना, तो मैं छोड़ देता हूँ नौकरी। ये आप क्या कह रहे हैं राघव? आप क्यों अपना करियर दांव पर लगा रहे हैं? आपका करियर, आपके सपने खत्म करके मैं अपने सपने पूरे करूं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है सिया, मेरा तो नौकरी करने का कभी मन था ही नहीं। पापा ने जबरदस्ती MBA करा दी, फिर मजबूरन जॉब करनी पड़ी। मैंने फैसला कर लिया है सिया, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब ये दौड़ मेरी नहीं रही, मैं थक गया हूँ। अब मैं हाउस हस्बैंड बनना चाहता हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे आपके हाउस हस्बैंड होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप भी अपने मन का कर सके और मैं भी, और हमारी परी भी अच्छे से पल सके। तुम्हें कोई शर्म तो नहीं लगेगी ना कि तुम्हारा पति हाउस हस्बैंड होगा? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे ये सोचकर ना जीते हैं हम और ना ही मरते हैं। जो लोग हमारा सुख दुख नहीं बांटते, उन्हें हमारे फैसले पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। अगले ही दिन राघव ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब वो एक फुल टाइम पापा और घर वाला था। लेकिन जब ये बात शारदा देवी और सुरेश बाबू तक पहुंची तो घर में भूचाल आ गया। क्या? तूने नौकरी छोड़ दी? क्या मजाक बना रखा है राघव? मर्द होकर घर बैठेगा और औरत कमाएगी? किस दुनिया में जी रहा है तू? अरे तू तो मर्द कहलाने लायक नहीं रहा, जोरों का गुलाम बन गया है पूरी तरह। अब पोछा भी लगाएगा क्या? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी कर लूंगा माँ। बेटी के लिए कोई काम छोटा नहीं होता, तो फिर बेटे के लिए क्यों? बेटी के लिए या बीवी के लिए घर की औरत बनकर रह गया है तू। अरे तू ही था जिससे हमने वंश आगे बढ़ाने की उम्मीद की थी, और तूने तो घर की ही इज्जत नीलाम कर दी। मम्मी जी, पापा जी, इज्जत काम से नहीं इंसानियत से मिलती है। राघव ने कोई गुनाह नहीं किया है, वो अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा बलिदान कर रहा है। जब एक औरत घर संभालती है तो सब कहते हैं क्या पत्नी है। जब एक मर्द वही करे तो लोग कहते हैं जोरू का गुलाम। क्यों माँ, क्यों पापा? तुम दोनों ने जब फैसला कर ही लिया है तो हमारे दीवार में सर मारने से क्या होगा? लेकिन सोचा है जब बाहर के लोग बातें बनाएंगे तो क्या होगा? सब हंसेंगे तुम पर राघव। मम्मी, बाहर के लोगों को भी देख लेंगे। वैसे भी हमारा घर बाहर के लोग नहीं चलाते। इतना कहकर राघव और सिया वहां से चले जाते हैं। दोपहर के समय मोहल्ले की कुछ औरतें शारदा से मिलने उसके घर आती है। उस समय सिया ऑफिस का काम कर रही है और राघव अपनी बेटी परी के साथ खेल रहा है। अरे राघव बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? छुट्टी है क्या तुम्हारी? इससे पहले राघव कुछ कहता, शारदा खिसियाती हुई कहती है, हाँ वो क्या है ना, उसके ऑफिस में कुछ काम चल रहा है तो आज छुट्टी है। अब सब बैठो ना। सभी औरतें बैठकर बातें करने लगती है। अरे शारदा बहन, जरा चाय बनवा लो ना बहू को कहकर। शारदा ये सुनकर खिसिया जाती है। अरे बहू को क्यों परेशान करना, मैं बना लेती हूँ। अरे शारदा बहन, बहू के होते हुए तुम क्यों काम करती हो? राघव ये सब सुन रहा था। मैं चाय बना देता हूँ, माँ को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सिया को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। राघव सबके लिए चाय बनाकर लाता है। उसे देखकर पड़ोसन पहले तो हैरान होती है, फिर राघव का मजाक बनाने लगती है। अरे वाह, अब तो राघव जी ने होटल खोल लिया क्या? मर्द होकर घर में चाय परोस रहे हैं।
हमारे घर में तो लड़के ऑफिस जाते हैं और यहाँ तो बीवी के भरोसे घर चल रहा है। कहीं बहू ने डरा धमका के घर तो नहीं बिठा दिया आपको? सच सच बताइए राघव जी। पड़ोसनों की ऐसी बातें सुनकर शारदा देवी के सीने पर तो सांप ही लौट गए, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी। राघव को भी पड़ोसनों के ताने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस सबको चाय नाश्ता परोस रहा था। तभी वहां सिया आ जाती है और पड़ोसनों की बातें सुन लेती है। क्या चाय परोसना सिर्फ औरत का काम है, या फिर प्यार से घर वालों की सेवा करना अब मर्दों के लिए गुनाह हो गया? सिया को देखकर पड़ोसनें खिसिया जाती हैं। अरे बहू, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम बुरा मान गई क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये समझा रही थी कि मर्द अगर औरतों जैसे काम करे तो वो मजाक बन जाता है, और जब औरतें मर्दों के बराबर नौकरी करें तो कोई तारीफ की दो शब्द तक नहीं बोलता। वैसे सब कहेंगे लड़का और लड़की बराबर है। अगर सच में बराबर है तो फिर ये भेदभाव क्यों? यही रिवायत है बहू। चार लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज हमारे घर का किराया नहीं देता, ना ही हमारे बच्चों को पालता है, तो उसे ये तय करने का हक भी नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में कौन चाय बनाए, कौन नौकरी करे। और वैसे भी चाय बनाना तो कला है, जो लोग सिर्फ ताना मार सकते हैं वो क्या जाने इस बात की अहमियत। सभी औरतें थोड़ी असहज हो जाती है। आप सबका स्वागत है, आते रहिएगा। यहाँ चाय के साथ जीवन का ज्ञान भी मिलता है। पड़ोस की औरतें चली जाती हैं। राघव चाय के कप समेट रहा है। सिया डाइनिंग टेबल के पास खड़ी है। शारदा देवी वहीं सोफे पर बैठी है, चेहरा तना हुआ। वाह बेटा, अब तो औरतों की सभा में भी तू चाय परोसने लगा है। कभी सोचा नहीं था तेरा मर्द होना ऐसे मिट्टी में मिल जाएगा। मोहल्ले की औरतें इतना सुना कर गई, कुछ शर्म आ रही है कि नहीं? मां, मैंने कुछ चोरी नहीं की, मैंने अपना घर संभालने का फैसला किया है। घर संभालना औरतों का काम होता है, तो बहू के पायल बांधकर नाचने लगा, वही बाकी रह गया है। मम्मी जी, अगर कोई मर्द बीवी के लिए चाय बनाता है, बच्चा पालता है, तो उसका अपमान क्यों? वो तो एक सच्चा जीवन साथी है। और तो क्या महारानी है जो बस नौकरी करेगी? बहू बन के आई थी या बॉस बन के? माँ, सिया मेरी बीवी ही नहीं, मेरी पार्टनर भी है। जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो कर रही है, और जो वो नहीं कर पा रही है मैं कर रहा हूँ। यही तो बराबरी है। बराबरी? हाँ, बराबरी के नाम पर बहू ने तुझे नौकर बना दिया और तू हंस के मान भी गया। क्या दिन आ गया, बेटे बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रहे। मम्मी जी, इज्जत कपड़े पैसा या समाज से नहीं मिलती, इंसान की सोच और नीयत से मिलती है। और राघव जैसा पति इस घर की सबसे बड़ी शान है। तुम लोगों से तो बहस करना ही बेकार है, कुछ भी कह लूं कोई असर ही नहीं पड़ता। शारदा बड़बड़ाती हुए अपने कमरे में चली जाती है। घर में सब्जियां और राशन खत्म हो गया है, मैं लेकर आता हूँ। राघव झोला लिए बाजार में खड़ा है, टमाटर और आलू छांट रहा है। आसपास मोहल्ले की 3-4 महिलाएं खड़ी हैं। सब्जी वाली जोर जोर से हंस रही है। अरे देखो देखो, आज फिर मिसेस राघव जी आई हैं सब्जी लेने। बहुओं की मंडली में नए मेंबर का स्वागत है। मिस्टर से मिसेस बनने का शानदार ट्रांसफॉर्मेशन। अब भाभी लोग ऑफिस जाएंगी और भाई साहब घर का झाड़ू पोछा करेंगे। वाकई जमाना बदल गया है। अब से बिल पर नाम क्या लिखूं? राघव कुमारी? सभी औरतें हंसने लगती हैं। राघव को उनकी बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। वो चुपचाप पैसे देता है और सब्जी उठाकर मुड़ता है। शारदा देवी और सुरेश बाबू भी मार्केट से जा रहे थे। वो लोग ये सब देख लेते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। धत तेरी की, ये दिन भी देखना था। बेटा मेरा मर्द होकर गली की औरतों में बैठकर टमाटर छांट रहा है और ये सब उसे हंस हंस के मिसेस राघव कह रहे हैं। अब बहुत हो गया, ये सब क्या तमाशा है राघव का? क्या कोई मर्द ऐसा करता है? राघव जब घर आता है तो शारदा और सुरेश बाबू उस पर बरस पड़ते हैं। घर संभालना था तो चुपचाप संभालता, मोहल्ले में जाकर नाक मत कटवा। ये सब्जियां उठाने का काम क्या तुझे ही मिला था? सुन राघव, अब ये नौटंकी बंद कर तू। मर्द है या मजाक है तू? पूरा मोहल्ला हंस रहा है हम पर, हमें शर्म आ रही है। पापा, अगर मैं ऑफिस जाता, सिया सब्जी लाती, तब कोई कुछ नहीं कहता ना। तो फर्क सिर्फ इतना है कि मैं मर्द होकर ये कर रहा हूँ। मर्द होकर घर का झोला उठाने वाला तुझसे तो अच्छा होता कोई बेटी ही हो जाती। कभी कोशिश की है माँ समझने की कि ये बेटी, बेटा, बहू, मर्द, इन सबसे पहले मैं इंसान हूँ और इस इंसान को उसकी बेटी की हंसी चाहिए, ना कि समाज की ताली। कभी कभी मर्द रोते नहीं, बस चुपचाप सब्जियां उठाते हैं। जहां औरतों को सम्मान मांगा जाता है
वहां मर्दों की भावनाओं को अक्सर मजाक बना दिया जाता है, पर राघव जानता था वो किसी से हार नहीं रहा था। वो अपने प्यार और जिम्मेदारी में जीत रहा था। शारदा देवी इन सबसे परेशान थी कि उनका सर दर्द बढ़ाने उनके पास उनकी बड़ी ननद का फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि बड़ी ननद कुछ दिन के लिए घर पर आ रही हैं। शारदा देवी के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, वो खिसिया जाती हैं। अरे दीदी, आप आ रही हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत दिन हो गया आपको देखे। हाँ बिल्कुल, राघव सिया भी ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। शारदा देवी फोन रखती है। अब तो गई भैंस पानी में, अब इनकी ही कमी थी। अगर दीदी को पता चल गया कि राघव घर पर बैठकर बच्चा संभाल रहा है और बहू नौकरी कर रही है तो सब जगह ढिंढोरा पीट देगी, समाज में तो नाक ही कट जाएगी हमारी। शारदा और सुरेश बाबू साथ बैठते हैं और बात करते हैं। दीदी तो कभी माफ नहीं करेंगी अगर उन्हें राघव की नौकरानी वाली हालत पता चली। हमें कुछ दिन सब नॉर्मल दिखाना होगा, बस उनके जाने तक का ड्रामा करना है। राघव परी को दलिया खिला रहा था, सिया ऑफिस का काम कर रही थी। शारदा दरवाजे पर आकर रुकती है। बेटा जरा 2 मिनट बात करो। हाँ माँ कहिए। वो कल ना दीदी आ रही है, कुछ दिन यहीं रहेंगी। तुम दोनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस उनके सामने सब नॉर्मल दिखाना। मतलब? मम्मी जी सब नॉर्मली तो है। मतलब ये है कि राघव कुछ दिन के लिए ऑफिस जाने का बहाना करे और तुम घर पर रहो, जैसे पुराने जमाने की बहुएं रहती थी। थोड़ी साड़ी वाड़ी पहनो, थोड़ी शालीनता दिखाओ। तो बुआ जी के सामने एक्टिंग करनी है। माँ, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? बुआ जी से सच क्यों छुपाना? बुआ जी अपनी ही तो घर की हैं। क्या अपने लोग भी सच्चाई नहीं झेल सकते? छोटे हो, समझ नहीं सकते। इज्जत समाज में ऐसे ही बनी रहती है, थोड़ा दिखावा जरूरी होता है। तुमको जितना कह रही हूं उतना कर लो ना, इतना आसान काफी होगा तुम दोनों का। ठीक है मम्मी जी, अगर इससे आपके मन को शांति मिले तो कुछ दिन के लिए हम ये नाटक कर लेंगे, लेकिन ये आखिरी बार होगा। कभी कभी सच से बड़ा बोझ झूठ का दिखावा होता है। सिया और राघव जानते थे ये नाटक छोटा है लेकिन असर गहरा। बड़ी बुआ यानी गौरी देवी भारी साड़ी और गहनों में लदी हुई एंट्री करती है। सब उनके स्वागत में जुटे हैं। सिया साड़ी में, राघव फॉर्मल कपड़ों में, सब कुछ एकदम पारंपरिक दिखाने की कोशिश हो रही है। वाह शारदा, तूने तो कमाल कर दिया। बहू देख कितनी सलीकेदार लग रही है। और राघव भी ऑफिस जा रहे हो बेटा? जी बुआ जी, थोड़ी देर में निकलूंगा। सब भगवान की कृपा है दीदी, सब ठीक चल रहा है। पर हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है और किस्मत ने फैसला किया था कि आज ही वो दिन है। राघव बच्ची को गोद में लिए पार्क में बैठा है, दूध की बोतल से बच्ची को दूध पिला रहा है और गौरी देवी वॉक करते हुए वहां से निकलती है और उनकी नजर राघव पर पड़ती है। राघव, तू यहाँ क्या कर रहा है और ये बच्ची तेरे साथ? उन्हें देखकर राघव चौंक जाता है। मतलब तू घर संभाल रहा है, बहू ऑफिस जाती है, ये क्या नौटंकी है? बुआ जी की आवाज सुनकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगते हैं। बुआ जी घर चलकर बातें करे क्या? बुआ जी और राघव घर आते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शारदा, राघव को औरत बना दिया तुम लोगों ने। ये राघव नहीं रागिनी बन गया है, रागिनी। दीदी मैंने तो कितना समझाया था वो खुद। और सिया तू नौकरी के लिए घर गृहस्थी और मर्द का अपमान कर रही है। इस घर को तुझसे यही उम्मीद थी? दीदी हम सिर्फ कुछ दिन सब नॉर्मल दिखाना चाह रहे थे। तूने सबको समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। औरत की जगह रसोई में, मर्द की जगह दफ्तर में, ये उल्टा पुल्टा खेलम नहीं चलेगा। गौरी देवी के शब्द तलवार थे, लेकिन सिया और राघव जानते थे अब चुप रहना मतलब सच का गला घोंटना। गौरी देवी इतना जोर जोर से बोल रही थी कि उनकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सिया आगे बढ़ती है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। सब चौंक कर सिया की तरफ देखते हैं। आज मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ, हाँ राघव ने नौकरी छोड़ी है, लेकिन क्यों? ताकि हमारी बेटी माँ बाप दोनों का प्यार पा सके, ताकि मैं भी अपनी करियर के सपनों को पूरा कर सकूं। अगर कोई समझता है कि घर संभालना औरतों का काम है तो वो राघव की एक दिन की दिनचर्या जी कर देखे। जितना अच्छे से राघव घर संभालते ना, उतना अच्छा घर मैं कभी संभाल ही नहीं सकती। जब एक औरत घर संभालती है तो सब कहते हैं कर्तव्य निभा रही है, और जब एक मर्द वही करता है तो उसे जोरू का गुलाम, मिसेस राघव और न जाने क्या क्या कहा जाता है। मैं पूछती हूँ, राघव ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो राघव को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है? अपने बच्चे और घर को संभालना गलत कैसे हो गया?
राघव ने कभी शिकायत नहीं की, पर आज मैं कहती हूं कि मुझे राघव पर गर्व है। सिया का हौसला देखकर सब लोग शांत हो गए। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। बेटा मुझे माफ कर दे, मां होकर भी मैं तुझे समझ नहीं सकी। हमने कभी नहीं सोचा था कि मर्द होना सिर्फ कमाना नहीं होता, मर्द होना जिम्मेदारी उठाना होता है। तू तो असली मर्द है राघव। और तू भी सिया, तूने सिर्फ बहू का नहीं बेटी का, साथी का फर्ज निभाया और आज हमको तुम दोनों पर गर्व है। हमने आज तक समाज के हिसाब से जिया है, लेकिन अब हम अपने बच्चों की खुशी देखेंगे। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो। मेरे पुराने संस्कार थे, पहले से ऐसा ही चलता आया है, लेकिन अब शायद समय बदल रहा है, हमें वक्त के साथ ही चलना होगा। सच कहे तो राघव जैसा बेटा, दामाद, पति हर घर में होना चाहिए। हम सबको भी सोचना होगा, बेटा हो या बेटी दोनों बराबर है। परिवर्तन जब आता है तो पहले लोग हंसते हैं, फिर ताने मारते हैं और फिर चुप हो जाते हैं और आखिर में वही लोग ताली बजाते हैं। सिया राघव का हाथ पकड़ती है, पूरा परिवार साथ खड़ा है। अगर मर्द रोटी कमा सकता है तो रोटी पका भी सकता है, औरत नौकरी कर सकती है तो दुनिया भी चला सकती है। प्यार और सम्मान बराबरी में खिलते हैं। ये कहानी नहीं, आज के जमाने की जरूरत है। राघव अपनी बेटी को स्ट्रोलर में घुमा रहा है। सिया थोड़ी दूरी पर मोबाइल पर ऑफिस कॉल ले रही है। मोहल्ले की कुछ औरतें बेंच पर बैठी बातें कर रही हैं। अरे मिसेस राघव आ गए। सॉरी बेटा, मुंह से निकल गया, आदत नहीं है ना, जबान फिसल गई। कोई बात नहीं आंटी, मिसेस राघव भी बुरा टाइटल नहीं है, कम से कम नाम तो आपकी जुबान पर है। सब जोर से हंसते हैं। सिया भी कॉल कट करके हंसी रोकती है। देखा, अब तो लोग मजाक में ही सही लेकिन मानने लगे हैं। शुरुआत हो चुकी है। बदलाव धीरे धीरे ही आता है बेटा, पर जब आता है तो इतिहास बना देता है। बदलाव एक दिन में नहीं आता। सोच रातों रात नहीं बदलती, पर जब दो लोग बिना डरे बिना झुके एक दूसरे का साथ देते हैं तो बदलाव दस्तक नहीं देता, सीधा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है।